क्या दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आऊँ जिसमें आज ब्रेकआउट मिला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए एक ब्रेकआउट स्टॉक लेके आए। तो हम लोग इस स्टॉक के बारे में जानेंगे। जो स्टॉक है वो करता क्या है, मतलब ये जो कंपनी वो करती क्या है, और साथ ही साथ इसके जो फंडामेंटल्स हैं, और हम लोग इसका जो चार्ट है उसकी मदद से जानेंगे कि आपको इस कंपनी में बाइंग करनी है तो फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में जिसमें आज के दिन ब्रेकआउट मिला। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी में आज मैंने अपनी पोजीशन बनाई। जी हाँ दोस्तों, मुझे एक ही दिन में इस कंपनी ने अप्रॉक्स 7 to 8% का रिटर्न दे दिया। तो दोस्तों, हम लोग इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अब आगे इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले, उसका नाम है पीटी इंजीनियरिंग। दोस्तों बात करें तो आज इस कंपनी में अप्रॉक्स 10 to 11% इसका अब देखने को मिला, और अप्रॉक्स 33 रुपीज़ का अब देखने को मिला। और अभी इस कंपनी का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 360 रुपीज़ का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी ने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 5 दिन में कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया। तो दोस्तों बात करें तो 5 दिन में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 10% का रिटर्न दिया। 1 मंथ में अप्रॉक्स 19% का रिटर्न दिया है। वहीं 6 मंथ में अप्रॉक्स 33% का रिटर्न दिया है। वहीं दोस्तों मैक्सिमम के बारे में बात करें, इस कंपनी ने अप्रॉक्स 746% इसका रिटर्न दिया, जो कि दोस्तों एक मल्टीबैगर कंपनी साबित हुई है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में, जो कंपनी वो करती क्या है और इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो कैसे क्या है। तो चलिए देख लेते हैं अब आगे। लेकिन दोस्तों, आगे जाने से पहले मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि इस कंपनी में मेरी भी पोजीशन बनी हुई। तो दोस्तों देख सकते हो, मैंने इस कंपनी में अप्रॉक्स 337 पे बाइंग किया है, और अभी इस कंपनी का प्राइस चला 362 रुपीज़ का। इसमें मुझे अप्रॉक्स 7 to 8% इसका मुनाफा हो रहा, वो भी दोस्तों 1 से 2 दिन के अंदर ही अंदर। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको एक कंपनी सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी मुझे बढ़िया लग रही है। इसमें आज ब्रेकआउट मिला है, उसको हम पीछे चार्ट में देखेंगे। अब चलिए दोस्तों, हम लोग इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उनको देख लेते हैं। अब चलिए इस कंपनी के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो कंपनी वो इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील lamination motor cores, sub-assemblies, die cast rotors, press tools and machining of metals component। मतलब दोस्तों जो कंपनी है वो पूरे इंजीनियरिंग का सामान मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसलिए इस कंपनी का नाम है इंजीनियरिंग लिमिटेड, मतलब पीटी इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप कितना क्या है। तो दोस्तों मार्केट कैप देखें हम लोग, इस कंपनी का वो है अप्रॉक्स 1156 करोड़ रुपीज़ का। अभी हम लोग ने पीछे देख लिया, इस कंपनी का प्राइस अप्रॉक्स 360 रुपीज़ के करीब ट्रेड हो रहा है। वही हम लोग इसका जो हाई देखें वो आज ही के दिन मारा है इसने अप्रॉक्स 367 रुपीज़ का। और बात करें 52 पीक लो की, जो अप्रॉक्स 136 रुपीज़ का। वहीं दोस्तों स्टॉक की जो पी रेशियो वो अप्रॉक्स 22.2 का है। वहीं बुक वैल्यू के बारे में बात करें, मात्र 88 रुपीज़ की इस कंपनी की बुक वैल्यू है अप्रॉक्स। और दोस्तों बात करें जो कंपनी वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है, मात्र 0.33%। इसका आरओई के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो अप्रॉक्स 20% इसकी। आरओसीई के बारे में बात करें जो अप्रॉक्स 17.9% इसकी। वहीं दोस्तों फेस वैल्यू मात्र 5 रुपये की है। अब दोस्तों इस कंपनी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके बारे में बात करें दोस्तों, तो आज इस कंपनी ने लगभग अपनी जो इंट्रिंसिक वैल्यू उसको टच कर दिया था, जो कि अप्रॉक्स 369 रुपीज़ की है। चलिए दोस्तों, इस कंपनी की जो टोटल सेल्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो इस कंपनी जो टोटल सेल्स है वो लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती आ रही हैं, जो कि दोस्तों इस साल रही हैं अप्रॉक्स 954 करोड़ रुपीज़ की। दोस्तों देख सकते हो, जो कि पिछले साल थी 518 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस कंपनी जो सेल्स है उनमें लगभग डबल मुनाफा देखने को मिला इस कंपनी की सेल्स में, मतलब इस कंपनी जो सेल्स है वो 2 गुना वृद्धि हुई है सेल्स में। अब दोस्तों जैसा कि हम लोग ने पीछे सेल्स के बारे में बात कर लिया, जो अप्रॉक्स 900 करोड़ रुपीज़ की थी। अब हम लोग इसके जो खर्चे एक्सपेंसेस है उनके बारे में बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी जो एक्सपेंसेस है वो भी सेल्स के साथ बढ़े हैं, जो रहे अप्रॉक्स 821 करोड़ रुपीज़ के। अब दोस्तों इस कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसके बारे में बात करें, तो दोस्तों जो इस साल है अप्रॉक्स 14% इसका। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें जो अप्रॉक्स 133 का है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इस कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके बारे में बात करें, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, तो इस कंपनी जो टोटल नेट प्रॉफिट है इस साल वो रहा 52 करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस कंपनी के लिए बढ़िया है। अप्रॉक्स इस कंपनी जो टोटल प्रॉफिट है वो लगभग डबल हो चुका है, अप्रॉक्स 1.7 गुना इस कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें हम लोगों को वृद्धि देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो दोस्तों यही एक रीज़न है जिस कारण से इस कंपनी का शेयर प्राइस अप्रॉक्स 52 भी हाई टच कर दिया है आज के दिन, क्योंकि इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अप्रॉक्स 1.7 to 1.8 गुना वृद्धि हुआ है। वहीं दोस्तों इसकी जो सेल्स है उनमें भी अप्रॉक्स 1.7 to 1.8 अप्रॉक्स डबल मान लीजिए, डबल इस कंपनी की जो सेल्स है उनमें ग्रोथ देखने को मिली हम लोगों को। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इस कंपनी के पास जो टोटल रिजर्व रहे इस साल वो रहे अप्रॉक्स 268 करोड़ रुपीज़ के, जो कि दोस्तों बड़े हैं पिछले साल की अपेक्षा। अप्रॉक्स 48 करोड़ रुपीज़ के जो रिजर्व है वो उस कंपनी के पास बड़े हैं पिछले साल की अपेक्षा। लेकिन दोस्तों रिजर्व के साथ साथ इस कंपनी की जो बोरिंग्स है उनके बारे में बात करें, तो दोस्तों इस कंपनी की जो टोटल बोरिंग्स रही इस साल वो रही अप्रॉक्स
393 करोड़ रुपीज़ की, जो कि दोस्तों बढ़ी है पिछले साल की अपेक्षा, जो पिछले साल थे अप्रॉक्स 316 to 17 करोड़ रुपीज़ की। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस कंपनी के रिजर्व तो बढ़े हैं अप्रॉक्स 48 to 50 करोड़ रुपीज़ के, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ इस कंपनी जो बोरिंग्स है उनमें भी अप्रॉक्स 70 करोड़ रुपीज़ की वृद्धि देखने को मिली, जो कि दोस्तों इस कंपनी के लिए एक निगेटिव पॉइंट है। लेकिन दोस्तों इसका जो प्रॉफिट है वो अप्रॉक्स 1.8 गुना बढ़ा है, इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब साथ ही साथ दोस्तों मैं इस कंपनी जो ईपीएस है वो आपको बताना चाहूँगा। इस कंपनी जो टोटल ईपीएस रही इस साल वो रही है अप्रॉक्स 16.9 रुपीज़ की, 16.19 रुपीज़ की, जो कि दोस्तों पिछले साल की अपेक्षा डबल हो चुकी है। इस कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब चलिए इस कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है, मतलब इस कंपनी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न उसके बारे में बात करें तो दोस्तों देख सकते हो टोटल जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो लगातार कांस्टेंट बनी हुई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। जो साल इस कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग रही, मतलब 2020 में इस कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग रही है, अभी इस साल की मतलब 2021 to 2022 की अपडेट नहीं हुई है, तो हम लोग पिछले साल की ही देखेंगे। मतलब 2020 to 2021 की इस कंपनी जो टोटल होल्डिंग रही वो रही है अप्रॉक्स 56.79%। इसकी वही दोस्तों एफ की होल्डिंग के बारे में बात करें, उनकी होल्डिंग ना के बराबर है अप्रॉक्स 0.04%। इसकी वही DII की बारे में बात करें तो उनकी होल्डिंग 2.49%। इसकी वही दोस्तों हम लोग जैसे जो कॉमन रिटेलर पब्लिक है उनकी बात करें तो उन दोस्तों उनके पास अप्रॉक्स 40 to 41% इसकी इस कंपनी की होल्डिंग है। अब चलिए दोस्तों इस कंपनी जो चार्ट है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो इस कंपनी के चार्ट ने आज के दिन ब्रेकआउट दिया है और मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी कल या परसों। तो दोस्तों इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हो उसमें 3 बॉटम बने था, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, दोस्तों ये तीसरा बॉटम। तो दोस्तों जब ये तीसरा बॉटम बना था तो उसके करीब मैंने इसमें बाइंग बनाई थी अप्रॉक्स 336 to 337 रुपीज़ के करीब मैंने इसमें बाइंग बनाई थी, और मेरा एसएल अप्रॉक्स 305 to 3 मतलब 305 से लेके 300 रुपये तक का मेरा इसमें एसएल था। अप्रॉक्स 40 रुपये का मेरा इसमें एसएल था, और मेरा टारगेट दोस्तों बहुत ही लंबा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इसमें मुझे अप्रॉक्स 6 to 7% इसका रिटर्न मिल चुका है 2 दिन के अंदर ही अंदर। अब दोस्तों हम लोग ने देख लिया कि इस कंपनी में ब्रेकआउट मिला। और दोस्तों बात करें मूविंग एवरेज का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, तो रेड वाला 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसके ऊपर ये जो शेयर वो ट्रेड हो रहा है। वहीं ग्रीन वाला 50 जो कि अप्रॉक्स 308 रुपीज़ पर अभी लाइक कर रहा है, और उसके ऊपर ये जो शेयर है वो ट्रेड हो रहा है। वहीं दोस्तों ये जो पिंक है वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो दोस्तों उसके ऊपर भी जो शेयर है वो ट्रेड हो रहा है। मतलब दोस्तों ओवरऑल इस शेयर का जो सेंटिमेंट है वो बुलिश है। वहीं दोस्तों RSI के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 69 के करीब इस कंपनी की RSI है दोस्तों, जो कि बढ़िया RSI है। अप्रॉक्स 70 के करीब बढ़िया मानी जाती है। मतलब मोमेंटम दोस्तों कोई भी स्टॉक मोमेंटम अप्रॉक्स 70 की जो RSI रहती है उसके ऊपर ही पकड़ता है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि आपको इसमें कब बाइंग करनी है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बनावा के टाइम फ्रेम में लेके आता हूँ। दोस्तों अगर ये जो स्टॉक है वो आपको अप्रॉक्स ये जो लेवल है 340 to 315 रुपीज़ का ये जो लेवल है, अगर इसके अंदर ये जो शेयर है वो रीटेस्ट करे तो आप इसमें अपनी बाइंग कर सकते हो, और आपका एसएल भी अप्रॉक्स 305 से लेके 300 रुपये के अंदर ही अंदर आपका एसएल होगा। लेकिन दोस्तों मेरी एनालिसिस है, आप खुद की एनालिसिस करिएगा और आपको जो फाइनेंशियल एडवाइजर उनसे सलाह लेकर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिएगा। दोस्तों बात करें उसका जो टारगेट के बारे में, तो इसका जो टारगेट है वो आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग 10 से 20% आप अपना टारगेट इसमें ले सकते हैं। मैंने आपका जो एसएल है उसको बता दिया अप्रॉक्स 305 से 300 रुपये तक का इसमें आपको जो एसएल है वो बनेगा। अब चलिए मैं चलता हूँ। अगर आपको जो कंपनी वो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप नए हैं चैनल में तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसी टाइप की नई नई अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने ये जो शेयर है वो आपको बताया, इसके जो लेवल है उसको बताया, लेकिन दोस्तों आप इसमें खुद के एनालिसिस करिएगा और आपको जो फाइनेंशियल एडवाइजर उनकी सलाह लेकर इस कंपनी में अपने निवेश करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।